नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वाराणसी की कथा। आखिर काशी को वाराणसी नाम कैसे मिला, इसके पीछे धार्मिक कथा क्या है और सरकार द्वारा इस नाम की मान्यता कब प्रदान की गई, इन दोनों बातों पे आज मैं चर्चा करूँगी। यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा इस प्रकार है। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की अस्थि और प्रस्थि नामक दो पुत्रियां थीं। उसका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक बार उसने कलिंग राज, पौंड्रक और काशी राज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंड्रक और काशी राज भगवान के हाथों मारे गए। काशी राज के बाद उनका पुत्र काशी राज बना और श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। यह श्री कृष्ण की शक्ति जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए बोले, वत्स, तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, यह उस दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर दुष्ट कालयवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरावासियों को लेकर द्वारिका आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारिका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारिका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित न कर पाई। उल्टे श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन चक्र के भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करने लगा। काशी पहुंचकर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को भस्म कर दिया। कालांतर में वरुणा और असी नामक दो नदियों के मध्य यह नगर पुनः बसा। वरुणा और असी नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का नाम वाराणसी के रूप से पुनर्जन्म हुआ। आनंद कानन, काशी, बनारस और अन्य नामों से पहचाने जाने वाली प्राचीन नगरी काशी को 24 मई 1956 को प्रशासनिक तौर पर वाराणसी नाम स्वीकार किया गया था। उस दिन भारतीय पंचांग में दर्ज तिथि के अनुसार बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का योग था। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी का नामकरण सबसे पुण्य काल में स्वीकार किया गया था। हालांकि इस विशिष्ट नाम का मत्स्य पुराण में भी जिक्र है। एक मत के अनुसार अथर्ववेद में वरुणावती नदी का जिक्र आता है, जो आधुनिक काल में वरुणा का पर्याय माना जाता है। वहीं असी नदी को पुराणों में असी संभेद तीर्थ कहा गया है। अग्नि पुराण में असी नदी को नासी का भी नाम दिया गया है। आधिकारिक रूप से इस नाम को सरकारी रूप से डॉक्टर संपूर्णानंद ने मान्यता दिलाई। वाराणसी की संस्तुति जब शासन स्तर पर हुई
तब डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। स्वयं डॉक्टर संपूर्णानंद की पृष्ठभूमि वाराणसी से थी और वो यहाँ पर काशी विद्यापीठ के में अध्ययन से भी जुड़े रहे थे। हालांकि बोलचाल की भाषा में काशी और बनारस आज भी कहा जाता है। वाराणसी यानी बनारस एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मंदिर, गंगा घाट, पान, साड़ी आदि नामों का जेहन में आना आम बात है। अल्हड़ बनारस अपनी बेफिक्री और फक्कड़पन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ मरने पर मोक्ष मिलता है, पर ज़्यादा लोगों का यकीन है कि यहाँ आने के बाद फिर कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। काशी से जुड़े लोग कहते हैं कि लोग बनारस घूमते नहीं है बल्कि जीते हैं। बनारस के लाखों दीवाने हैं। विदेश से भी जो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, वो यहीं के होके रह जाते हैं या फिर अपने देश लौटकर काशी को अपने दिल में बसाकर ले जाते हैं। ये रही कथा काशी अर्थात वाराणसी की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।